शांति। 29 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए इसमें से किसी एक पॉइंट का चिंतन करेंगे और उसे धारणा में लाएंगे और देखेंगे इससे मुझे क्या फायदा हुआ और उसका पोता मेल बाबा को देंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाने के लिए पवित्रता की धारणा करने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न कर श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा, वाणी के द्वारा और अपने हर कर्म के द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा कर रही हूँ, अर्थात उनको सहयोग दे रही हूँ। ऐसी महादानी श्रेष्ठ खजानों का सहयोग दे करके ही सहज योगी आत्मा कहलाती है। तो आज सारा दिन अपने प्राप्त खजानों का महादानी बन करके सर्व को सहयोग देते रहेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, रॉयल्टी का संस्कार धारण करना है। आज हमें कर्म की रॉयल्टी, अपनी दृष्टि की रॉयल्टी और खान पान की रॉयल्टी पर विशेष अटेंशन देना है और चिंतन करके आज लिखेंगे जब हम सतयुग में थे तो हमारे कैसे संस्कार थे और सतयुग में हमारा जीवन कैसा था, व्यवहार कैसा था, ये चिंतन करके लिखेंगे। तो आज की मुरली से पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करेंगे। पहला है संपूर्ण निर्विकारी बनना। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए जन्म की पवित्रता बुद्धि में रखते हैं कि बाबा ने ये अटेंशन दिलवाया है, जब तुम देह अभिमान में थे तब बहुत विकारी थे। सभी विकारों का आधार ही देह अभिमान है। जब हम नया जन्म लेते हैं तब हम देही अभिमानी बनते हैं, पवित्रता की धारणा होती है। तो इस समय हमें अपने कुल के नशे में रहना है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। तो इस तरह पुरुषार्थ करके नंबर 1 लेने के लिए अभी हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो ये पवित्रता के संकल्प और धारणाएं करनी है। तो कर्म की पवित्रता क्या रहेगी? तो बाबा ने कहा जब तुम ब्राह्मण बनते हो तुम्हारे कर्म की पवित्रता का गायन भक्ति मार्ग में होता है, लेकिन तुम्हारा पूजन नहीं हो सकता है। जब तुम फूल बन जाते हो और विनाश हो जाता है, देवता जब बनते हो, आत्मा और शरीर पवित्र हो जाते हैं, तो तुम्हारी पूजा होती है। तो हमारे कर्म की जो है पवित्रता इस संगम युग का ही गायन है। फिर है हमारी दृष्टि की पवित्रता। बाबा ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि किसी के प्रति आकर्षित नहीं होनी चाहिए। अगर किसी चीज का आकर्षण होता है तो इच्छा होती है, इच्छा से लगाव होता है, लगाव से उस चीज का अभाव फील होता है, उसका अभाव फील होने से दुख की फीलिंग आती है। तो बाबा कहते हैं तुम बेहद के वैरागी हो। जब इस स्मृति में रहते हैं तो सर्व आकर्षण से हम मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद है बुद्धि की पवित्रता। बाबा हमें आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती है। फिर है चलन की पवित्रता। बाबा का बनते से ही जो ज्ञान की धारणा होती है तो हमारी चलन में भी पवित्रता आती रहती है, संबंध व्यवहार में भी रॉयल्टी आती रहती है। फिर है मन की पवित्रता। मन की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा तुम्हें अपने संकल्पों की भी दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी, प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। जब हम अपने संकल्पों का प्रोग्राम सेट करेंगे तो हमारे संकल्प कभी भी अपसेट नहीं होंगे, तो समय वेस्ट नहीं होगा और संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा। इस तरह बाबा ने आज हमें पवित्रता के लिए, संबंध की पवित्रता के लिए कहा कि तुम्हें मोह जीत बनना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है और बंधन नहीं बनाना है। कुछ बच्चे मोह के वश होने के कारण अपने बच्ची को सेवा में नहीं भेजते, अलाउ नहीं करते। तो बाबा ने अटेंशन दिलवाया मोह का बिल्ला बिल्ली नहीं बनना है। कुछ बच्चे बंधन मुक्त होते हैं लेकिन स्वयं बंधन को बांध लेते हैं, अपने बच्चे किसी के बच्चे को धर्म के बच्चा बना लेते हैं और ही बंधन बना लेते हैं। तो बाबा ने बोला बंधन मुक्त बनो
मोह जीत बनो, ये संबंध में पवित्रता लाने के लिए ये दो धारणाएं करनी है। तो इस तरह आज पवित्रता को बहुत बारीकी से बाबा ने बताया। इसी को ही बोलते हैं संपूर्ण निर्विकारी। दूसरा पॉइंट रहेगा याद। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझकर याद करना है, बाप और वर्षे की याद में रहना है। उसकी विधि बताई, आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी। आत्मा का चिंतन करेंगे, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा की वैल्यू है, शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो बाबा ने कहा इस समय आत्मा वर्थ नोटे पैनी बन चुकी है। तो आत्मा के अंदर जो आत्मा के ऑर्गन्स हैं वो मन बुद्धि संस्कार है। आत्मा एक ज्योति बिंदु है। आत्मा जब आत्म अभिमानी होते हैं तब हमारे ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होते हैं। तो इस तरह आत्म अभिमानी बनकर परमात्मा को याद करना है। परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, वो हमें ज्ञान सुनाने के लिए शरीर को लौन लेते हैं। तो इस तरह जब परमात्मा इस शरीर के द्वारा हम आत्मा को ही देखते हैं, हम आत्माएं उस पिता की याद से वर्थ नोट या पैनी से वर्थ पाउंड बनती जाती है। तो इस पिता के साथ संबंधों का अनुभव करते रहना है। संगम पर सर्व खजानों का वर्षा मिलता है और भविष्य से नर से नारायण बनने का वर्षा मिलता है। इस नशे व खुशी में रहना है। वो टीचर आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इस ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से हमारी चलन रॉयल हो जाती है, बुद्धि दिव्य हो जाती है। हमें अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने ही रखना है कि हम इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हैं। और फिर बाबा ने कहा ज्ञान का सागर है, तो उस ज्ञान सागर ने जो ज्ञान सुनाया उसको बहुत अच्छी रीति जीवन में धारण कर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। वो बागवान भी है, वो फूलों का बगीचा बनाते हैं और इसमें माली अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें किंग फ्लावर भी है और गुलाब भी है, मोतिया भी है। तो हमें ज्ञान और योग में तीखा जाकर के मम्मा बाबा जैसा किंग फ्लावर बनना है। और वो सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं और शांति का वरदान देते हैं। वही पतित पावन आकर हमें पावन बनाते हैं। तो पावन बनने के लिए भी याद करना है और अपने संस्कारों को पवित्र बना करके भविष्य में ऊंच पद का अधिकारी बनना है। ओम शांति।